नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, आयुर्वेद की अगर बात की जाए तो आयुर्वेद में भोजन को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इससे जुड़े हुए कई नियम भी आयुर्वेद में बताए गए हैं। आज हम इस कार्यक्रम में इसी नियमों में से एक विरुद्ध आहार के बारे में बात करने वाले हैं। दर्शकों, दरअसल जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो कई प्रकार के ऐसे भोजन होते हैं जिनको अगर हम साथ में ग्रहण करते हैं तो वो हमारे शरीर पर विपरीत असर डालते हैं। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो भोजन से जुड़े कई ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिन्हें हमें एक साथ ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। आज अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विरुद्ध आहार को करीब से समझेंगे। ये क्या होते हैं, विरुद्ध आहार कितने प्रकार के होते हैं और विरुद्ध आहार का सेवन करने से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नंद किशोर दधीच जी हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर नंद किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना गंभीर विषय आज इस कार्यक्रम के लिए चुना है, तो मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जैसा कि विरुद्ध आहार के बारे में आपने पूछा है, आयुर्वेद में इसका बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। और आयुर्वेद, देखिए, आयुर्वेद जो है एक प्राचीनतम, विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। और जब आहार की बात करते हैं हम, तो आहार को महाभेषज कहा गया है। महाभेषज का मतलब ये है कि आयुर्वेद सबसे बड़ी औषधि है। दूसरी बात ये है, आहार जो है वो त्रय उपस्तंभ बताए गए हैं। त्रय उपस्तंभ मतलब 3 पिलर होता है जिन पे एक जो है भवन बनता है। वैसे हमारे 3 स्तंभ जो होते हैं उन पे हमारी बॉडी बनी हुई है। उसमें सबसे पहला आहार है, दूसरा निद्रा है और तीसरा ब्रह्मचर्य है। तीसरी बात हम बताते हैं यहाँ पे कि आहार को जो है पंच महाभौतिक बताया गया है। पंच महाभौतिक का मीन्स ये है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 एलिमेंट्स हैं। इनसे हमारा शरीर बना हुआ है। इन्हीं 5 एलिमेंट्स से जो है दुनिया में जो भी चीज़ हम देखते हैं, चाहे अन्न हो, औषधि हो, आहार हो, वो भी इन पंच महाभौतिक चीज़ों से बनी हुई है। तो इन पंच महाभौतिक जो आहार जो होते हैं, इनसे हमारे शरीर का पोषण होता है। और इन शरीर का पोषण ही नहीं होता, शरीर की वृद्धि, शरीर का विकास, शरीर में ओज, तेज, शरीर में जो प्राण जो होते हैं वो सारे अन्न और आहार के कारण से होते हैं। इसलिए आहार बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो आहार क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आहार के ही बल से हमारा जीवन आगे बढ़ता है। डॉक्टर साहब, विरुद्ध आहार, इसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि हम जब खाना ग्रहण करते हैं, हम भोजन ग्रहण करते हैं, या कभी हम बाहर किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं, तो हम कभी भी नहीं सोचते कि हम अगर ये खाएंगे या वो खाएंगे या दोनों चीज़ें एक साथ खाएंगे तो इसका कोई प्रभाव भी पड़ेगा। उस वक्त हम कभी नहीं सोचते। लेकिन आयुर्वेद में किस तरह से भोजन के कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है, विरुद्ध आहार क्या होता है? विरुद्ध आहार की यदि आयुर्वेद की तरह बात करते हैं तो आयुर्वेद में जो है ऐसे कॉम्बिनेशन बताए गए हैं कि जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। 2 तरह की बातें, एक पथ्य आहार होता है और एक अपथ्य आहार होता है। पथ्य मतलब जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल हो वो पथ्य होता है, और जो बॉडी के लिए सूटेबल नहीं हो अपथ्य होता है। तो विरुद्ध ये होता है कि जो गुण विरुद्ध होता है। गुण मीन्स क्या होता है कि जो हमारी जो आहार के में जो प्रॉपर्टीज होती है, आहार में जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं, वो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। दूसरा ये है कि कोई भी हम आहार लेते हैं, कोई भी चीज़ हम खाते हैं, तो वो इंडिविजुअल हमारी बॉडी के लिए सूटेबल हो सकती है, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन यदि हम दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं उसको, तो वो शरीर के लिए हार्मफुल होती है। तो शरीर के लिए ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमारे लिए बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, वो सारा का सारा विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। तो मोटे मोटे रूप से हम ये कह सकते हैं कि विरुद्ध आहार वो आहार है कि जो गुण, वीर, विपाक, प्रभाव, आयुर्वेद में ऐसे कॉन्सेप्ट बताए गए, इनसे विपरीत कोई हो, जो हमारी शरीर के लिए रोग उत्पन्न करने वाला हो, शरीर के लिए अनुकूल न हो, वो सारा का सारा विरुद्ध आहार है।
आयुर्वेद में ऐसे 18 प्रकार के विरुद्ध का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। इसके अलावा आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता हो या अष्टांग हृदय है, अष्टांग संग्रह, इनमें आयुर्वेद में भोजन से संबंधित नियम भी बताए गए हैं कि हमको कैसे खाना चाहिए, कैसे हमको बैठना चाहिए, कौन सा हमारे लिए सूटेबल है, कौन सा हमारे लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नियम बताए गए हैं। और जब आहार लिया, हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद में वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करेगा, वो ऐसे फैक्टर्स भी बहुत सारे आयुर्वेद में बताए गए हैं। उनको आहार परिणामकर भाव के नाम से जानते हैं। ऐसे अष्ट आहार विधि विशेषायतन है। ऐसे द्वादश आसन प्रविचार है। द्वादश आसन प्रविचार का मीन से है कि 12 प्रकार के ऐसे नियम बताए गए हैं कि कौन सा नियम से हमको भोजन करना चाहिए। और जो हम नियम के विपरीत, नियम के विरुद्ध हम यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से वह शरीर के लिए नुकसानदायी होगा और हमारा ओज, बल, तेज ये जो है ये नहीं बनेंगे और कोई न कोई बीमारी से हम ग्रसित हो जाएंगे। लेकिन जो विरुद्ध आहार करने से जो बीमारियां उत्पन्न होती है वो एट ए टाइम नहीं होती कि आपको आज आपने कुछ गलत खाना लिया और आज ही शाम को आपको कुछ ऐसी गंभीर बीमारी हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन वो लंबे समय तक यदि विरुद्ध आहार का प्रयोग करेंगे तो वह गंभीर व्याधि के रूप में परिवर्तित हो सकती है। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब। विरुद्ध आहार की बात करें और आपने बताया भी कि 18 प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा आप इन पर प्रकाश डालिए कि कौन कौन से जो प्रकार हैं विरुद्ध आहार के, वो किस तरह से हमारे शरीर पर हानि पहुँचाते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? मुख्य रूप से चरक संहिता में 18 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन कुछ पे हम आज बात करेंगे। जैसे पहला है देश विरुद्ध होना। देश का मीन्स ये है कि जो भी फूड आइटम या जो भी मेडिसिन जो प्लांट्स होते हैं वो जिस कौन से एरिया में उत्पन्न हुए हैं और कौन से एरिया में हम पैदा हुए हैं, तो हमारे लिए वही देश सूटेबल होगा जिसमें हम पैदा हुए हैं, जिसमें वो अन्न या औषधि या आहार है वो हमारे लिए सूटेबल हो सकता है। यदि हम विपरीत की बात करते हैं तो हमारा जो ये शरीर जो है, यदि हम उत्तराखंड में या किसी भी कोल्ड रीजन में पैदा हुए हैं तो हमारे लिए वो वहाँ उत्पन्न होने वाला आहार हमारे लिए सूटेबल होगा। यदि कोई मरुस्थल में यदि कोई या रेगिस्तान में यदि कोई व्यक्ति पैदा हुआ है और वहाँ का उष्ण माहौल है, गर्म माहौल है, वहाँ पे यदि कोई वहाँ पे उष्ण माहौल है, गर्म प्रदेश है और वहाँ पे शराब का सेवन करेगा तो वो देश विरुद्ध की श्रेणी में आता है। ऐसे ही जो है जो आहार बताया गया है वो शरीर के अनुकूल होना चाहिए और शरीर अनुकूल नहीं है तो वो भी विरुद्ध ही है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब और कौन कौन से ऐसे प्रकार होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं? जी, जैसे देश विरुद्ध है वैसे गुण विरुद्ध भी होता है, संयोग विरुद्ध भी होता है, वीर्य विरुद्ध भी होता है, दोष विरुद्ध भी होता है, उपचार विरुद्ध भी होता है, विधि विरुद्ध भी होता है। ऐसे बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। एक एक की यदि बात करते हैं तो गुणों की यदि बात करते हैं तो कुछ शीत गुण होते हैं, कुछ में उष्ण गुण होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कि यदि दूध और यदि मछली का यदि सेवन करते हैं तो वह बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, वह विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। दूध और दही दोनों को मिलाकर के यदि खाएंगे तो वह विरुद्ध आहार है। दूध के साथ में खट्टे फल यदि खाएंगे तो वह विरुद्ध की श्रेणी में है। तो इनकी पोटेंसी क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि कोई भी आहार हो या औषध हो वह हमारी बॉडी के लिए सूटेबल है या नहीं है। इसी प्रकार से दोष की यदि बात करते हैं तो शरीर का कॉम्बिनेशन भी दोषों से बना हुआ है। हमारा जो है शरीर जो है दोष धातु मलों से बन करके और उसका एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है और उनकी अपनी अपनी प्रकृति होती है। अपनी अपनी प्रकृति का मीन से अपनी इंडिविजुअल्स की एक लाइफ होती है, इंडिविजुअल्स का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उसके अनुकूल होना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति की पित्तज प्रकृति है, पित्त उसमें डोमिनेंट है, यदि वो व्यक्ति उष्ण, तीक्ष्ण, कटु या जो गर्म मसाले, ज़्यादा तीखे मसाले, मिर्च मसाले, इनका यदि ज़्यादा यूज करेगा तो पित्तज बीमारियां होने की उसको संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ये दोष विरुद्ध है।
ऐसे ही जो व्यक्ति जिसकी प्रकृति कफ की प्रकृति है, कफज प्रकृति है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी, और वो कफ वर्धक आहार, ज़्यादा मिठाई खाएगा, ज़्यादा गन्ने का यूज करेगा, ज़्यादा जो है वो दही का सेवन करेगा, ज़्यादा जो है वो नई जो अन्न होते हैं उनका सेवन करेगा, तो वो उसको कफज बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये दोष विरुद्ध है। ऐसे गुण विरुद्ध है, दोष विरुद्ध है, वीर्य विरुद्ध। वीर्य का मीन्स है पोटेंसी। आहार द्रव्यों की अपनी अपनी पोटेंसी होती है, तो वह पोटेंसी भी उसके अनुकूल होनी चाहिए, हमारे शरीर के अनुकूल होनी चाहिए। यदि पोटेंसी यदि चेंज है, शीत है या उष्ण या शीत है, तो वो पोटेंसी यदि है तो वो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं, बहुत सारी औषधि है, बहुत सारे आहार है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है शहद का सेवन करता है और शहद के साथ में वो गर्म पानी पीता है या गर्म पानी में शहद डाल के पीता है, तो वह ठीक नहीं है, वह विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। काल विरुद्ध होता है। काल विरुद्ध का मीन्स ये होता है कि एक काल दो तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं काल को। एक काल तो वो होता है कि दिन का काल होता है, कि सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, शाम का टाइम। तो सुबह कौन सा आहार हमारे लिए सूटेबल रहेगा, दोपहर में कौन सा रहेगा, शाम को कौन सा रहेगा। एक काल होता है जो भी औषधि है, औषधि का काल होता है। औषधि का काल मीन्स ये है यहाँ पे कि यदि हमने वो पकने वाली औषधि है या जो फल है वो पक गया, एक हमने कच्चा फल यूज किया, एक पकने के बाद यूज किया, तो कच्चा फल हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होगा, पका हुआ फल हमारी बॉडी के लिए सूटेबल होगा। तो ये औषधि का काल हो गया या आहार का काल हो गया। एक जो होता है हमारा जो शरीर जो बना होता है, हम बच्चे हैं, वयस्क एडल्ट हैं या बूढ़े हैं, वो भी काल है, वो एक लाइफ का काल है। तो बच्चा है तो उसमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा अलग होता है, जो एडल्ट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा अलग होता है। बूढ़े लोग हैं उनमें कोष्ठ भी कम होता है, उनकी आहार शक्ति भी कम होती है, उनकी अग्नि भी कम होती है, तो उनके लिए कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग होता है। तो ये काल का इफेक्ट भी होता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ यहाँ पे कि आयुर्वेद में बताया गया है कि दही जो है वो रात को नहीं खाना चाहिए, और यदि खाया भी जाए तो उसके साथ में आंवले का चूर्ण लीजिए, आंवला खा लीजिए, या उसके साथ मूंग की दाल का पानी ले लीजिए, या मूंग की दाल आप उसके साथ खा सकते हैं, तो वह आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यंग जो जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो लगातार देखते हैं कि घरों में दही का यूज जो है रात में खाते हैं, और निश्चित रूप से एट ए टाइम तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद में वो गंभीर बीमारियों में की चपेट में आ जाते हैं और बीमारियां उनको हो जाती है। ऐसे ही जो है विधि विरुद्ध बताया गया है। विधि विरुद्ध का मीन्स ये है कि भोजन करने के नियम बताए गए, उन नियमों के विपरीत यदि भोजन करेंगे, नियम बताया कि आपको ज़्यादा गर्म नहीं खाना, ज़्यादा ठंडा नहीं खाना, दौड़ते हुए भागते हुए नहीं खाना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नियम बताए गए, खाने के नियम बताए, खाने को एक जगह बैठ कर के खाना है, एनवायरनमेंट आपके लिए सूटेबल होना चाहिए, और तन मना भुंजित है, अपने मन के अनुकूल हो, अपनी आत्मा के अनुकूल हो, उतना हमको लेना चाहिए। यदि वैसा यदि नहीं करेंगे तो वह विधि विरुद्ध होगा। डॉक्टर साहब, कई बार जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें मात्रा का ध्यान नहीं रहता, कोई एक चीज़ हम ज़्यादा ले लेते हैं, दूसरी चीज़ नहीं खाते हैं, और समय पर भी हम कई बार वो भी एक रूटीन नहीं फॉलो करते। तो मात्रा और समय के अनुसार ना खाना भी क्या अवरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है? जी मैम, मात्राशी स्यात्, एक कोटेशन आया चरक में कि मात्रा जो है अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल का मतलब यहाँ पे है कि औषधि की मात्रा अलग होती है, आहार की मात्रा अलग होती है। आप औषधि की मात्रा मिलीग्राम में या ग्राम में यूज करते हो, और खाने की मात्रा जो है आप 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, आप उसको तो 200 ग्राम खा नहीं सकते, औषधि को 200 ग्राम नहीं ले सकते, और जो है आहार को हम 2 मिलीग्राम नहीं ले सकते। तो ये मात्रा डिपेंड करती है, और ये डिपेंड करती है कोस्ट पे, हमारी जो कोस्ट कैसा है। कोस्ट का मीन्स ये है कि 3 तरह से कोस्ट होता है, एक मृदु कोस्ट होता है, एक मध्यम कोस्ट होता है, क्रूर कोस्ट होता है। ये हमारे दोषों का जो बैलेंस होता है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि क्रूर कोस्ट है। क्रूर कोस्ट का मीन्स ये है कि आपको स्टूल बड़ी मुश्किल से पास होता है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो आपने रुक्ष आहार लिया, रुक्ष आहार में बाजरा लिया, आपने जो है जवार लिया, और आपका कोस्ट पहले से क्रूर है, मतलब आपको पहले से डाइजेशन नहीं हो रहा, और आपने बाजरा वगैरह या जवार आपने खाया, तो आपको पचेगा ही नहीं वो, और कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाएगा। और आपने कोई एक्टिविटी ऐसी और कर ली साथ में, ऐसा कोई हार्ड वर्क कर लिया,
तो वो कर्म विरुद्ध भी हो जाएगा। वो कर्म विरुद्ध होगा तो और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कई ऐसे फल या ऐसी सब्जियों का भी प्रचलन है जो हमारे क्षेत्र में नहीं उगती या हमारे देश में नहीं उगती, लेकिन उनको एक सेहत का हवाला देते हुए बहुत ज़्यादा लोग आजकल इस्तेमाल करें। तो क्या ये खाना सही होता है? क्या ये भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है? जिस तरह से आजकल एवोकाडो या ड्रैगन फ्रूट, इनका प्रचलन बहुत चल गया है। तो अपने स्थान की सब्जी फल खाना या ये जो विदेशी फल सब्जी, ये किस तरह से हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है? देखो, आयुर्वेद में इनका कहीं मेंशन तो है नहीं, इनको कहीं लिखा नहीं विदेशी फल सब्जियों का। हमारे यहाँ पे तो आयुर्वेद में तो लिखा नहीं। लेकिन यदि लौकिक भाषा की, लौकिकचार की यदि बात करते हैं, तो जो व्यक्ति जिस देश में होता है, जिस देश में पैदा होता है, उसके लिए वहीं का एनवायरनमेंट, वहीं की उसको सब्जी, वहीं की औषधि, वहीं का आहार उसके लिए सूटेबल होता है। यदि हम विदेशी फलों की और इनकी बात करते हैं, इनकी पोटेंसी क्या है वो ठीक नहीं है। हमको भी आयुर्वेद में इसके लिए पूरी जानकारी आयुर्वेद में नहीं है। साथ में कोई भी फल हो, जो आप जिन फलों की बात करते हो, इन फलों का भी एक कॉम्बिनेशन होता है, इनका एक रस होता है। इनमें रस मीन्स मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, 6 प्रकार के रस आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो इन रसों का कॉम्बिनेशन देखना चाहिए कि दूध के साथ में कोई भी फल हमको यूज नहीं करना। और विशेष रूप से जो खट्टे फल होते हैं उनको तो दूध के साथ में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ें होती है कि दूध और दही को हम मिला नहीं सकते। कांसे के पात्र में रख करके 10 दिन तक यदि घी को रख देंगे, वह भी पॉइजन बन जाता है। यदि हम पीतल का कंटेनर है, उसमें यदि हम छाछ को गर्म करेंगे या खट्टी चीज़ें उसमें होगी तो वो पॉइजन बन जाता है, जहर बन जाता है। तो ऐसे ये जो फल हैं, इन फलों की तासीर जो होती है, इनकी पोटेंसी जो होती है, वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होती है। तो इसलिए इनका प्रयोग इनके गुण और इनके जो कर्म हैं उनको देख करके करना चाहिए। और विशेष रूप से जो दूध हैं, दही है या जो शराब लोग पीते हैं, उनके साथ में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, वह विरुद्ध है जी। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने कई सारे ऐसे प्रकार भी बताए। अब आम दिनचर्या में हम लोग कई ऐसे कॉम्बिनेशन या कई ऐसे बेमेल खाना हम लोग खाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन से खाना या कौन कौन से ऐसे 2 चीज़ें हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहिए, उनके कॉम्बिनेशन से बचना चाहिए, जो हम आम जीवन में जिन चीज़ों का हमें पता नहीं होता। तो थोड़ा आप उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, आजकल जब शादी ब्याह होता है तो एक नया कॉम्बिनेशन चल गया है कि गरम गरम गुलाब जामुन होता है और उसके ऊपर आइसक्रीम डाल के खाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसको नहीं यूज करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जितने भी प्रकार के जो नमक के साथ या नमक से होने वाली चीज़ें हैं, कचौरी है या जो है सिवैयाँ हैं, जो भी जिनमें नमक डलता है, उसको दूध के साथ में नहीं खाना चाहिए। दूध और मूली का कॉम्बिनेशन सूटेबल नहीं है। हम आजकल घरों में देखते हैं कि शहद जो है उसको गर्म करके यूज करते हैं या गर्म पानी में शहद डाल करके खाते हैं, वो नहीं खाना चाहिए, वो सही नहीं है। ऐसे ही मूली के साथ में खिचड़ी है, मूली के साथ में दूध है, मूली के साथ में दही है, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन जो है वो ठीक नहीं है। और साथ में जो है आजकल देखते हैं कि जो रायता जो मिलता है उसमें जो है खीरे का रायता यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो खीरे का रायता वो सही नहीं है, उनकी तासीर जो है वो ठीक नहीं है। एक गर्म होता है, एक ठंडा होता है, तो वो उनको यूज नहीं करना चाहिए, उनको नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मछली और दूध है, भुना हुआ मांस होता है जिसको जो है रोस्ट करके खाते हैं, या जो आलू जो होता है उसको तल करके लोग जो है कच्चे आलू को तल करके डीप फ्राई करके खाते हैं। ये सब के सब जो है विरुद्ध है, शरीर के लिए सूटेबल नहीं है। और भी बहुत सारी है जो है, जो 18 प्रकार के विरुद्ध बताए गए, उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो है हार्मफुल है। डॉक्टर साहब, लंबे समय तक अगर विरुद्ध आहार का सेवन किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता खान पान पर, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आज के समय में जो बहुत आम होती जा रही हैं और उनका कहीं ना कहीं जो रीज़न है, उनका जो कारण है वो विरुद्ध आहार ही है। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, आप थोड़ा उस पर भी बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि विरुद्ध आहार तो हमने देख लिया कि हमको ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा उसके लिए हम देखते हैं कि यदि कोई लंबे समय से इन चीज़ों का यूज करता है तो उसको नपुंसकता, उसको रक्ताल्पता, एनीमिया की कंडीशन, उसको स्किन विकार, जितने भी स्किन के डिसऑर्डर्स होते हैं, विशेष रूप से लेप्रोसी, कुष्ठ,
ल्यूकोडर्मा, श्वेत कुष्ठ और बंध्यत्व, आंत्र में शौथ होना, इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होना, लीवर उसका खराब हो जाना, लीवर से संबंधित बहुत बीमारियां जो है आजकल हो रही है, और लीवर बढ़ जाना, लीवर में सोजन आ जाना, और जो है बुखार होना, लंबे समय से बुखार होती है, पता नहीं पड़ता, अननोन रीजन्स होते हैं, आमबात होना, रक्तपित्त होना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इन गलत खान पान के कारण से होती है। और अंत में जो है आयुर्वेद में बताया गया कि लंबे समय तक यूज करोगे तो किसी व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, इतना ये खतरनाक बीमारियां हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब हम समझते हैं कि अगर हम विरुद्धाहार खाएंगे तो केवल हमारे पेट में या पाचन पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई तरह की बीमारियां ऐसी हैं जिनका कारण कहीं ना कहीं विरुद्धाहार है। और ये एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे दूध पीजिए, आप दूध को पीना है दूध पीजिए, लेकिन यदि आपको दही खाना है तो उसमें बीच में गैप रखिए। आप आधे घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का गैप रख के यदि आप उसको भी यूज करेंगे तो वह नुकसान नहीं करेगी, कम नुकसान करेगी। लेकिन यदि आपने दूध पिया, साथ में दही खा लिया, आपने दूध पिया, आपने खट्टी चीज़ खा लिया, आपने फल खा लिया, तो वो सूटेबल नहीं है। ऐसे ही जो है जो भी हम आहार ले रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, खान पान जो भी है हमारा, वो उसका एनवायरनमेंट का भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि कौन सा एनवायरनमेंट जो है वो हमारे लिए सूटेबल है, कौन सा एनवायरनमेंट हमारे लिए सूटेबल नहीं है, तो वो भी विरुद्ध की श्रेणी में ही आता है एक तरह से। और उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि वो भोजन करने के नियम जो है उनमें वो आता है। डॉक्टर साहब आपने ये तो बताया कि लंबे समय तक अगर हम विरुद्ध आहार लें तो उससे ये बीमारियां होती, लेकिन क्या कोई कॉम्बिनेशंस ऐसे भी होते हैं डॉक्टर साहब कि आज हमने गलत खाया और उसका असर कुछ ही घंटों में देखने को मिल गया? बिल्कुल। आप कंटेनर की यदि बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि यदि ये पीतल का बर्तन है, पीतल का पात्र है, और उसके अंदर आपने खट्टी चीज़ यदि उसमें गर्म की, आपने या कोई भी सब्जी बनाई, उसमें नींबू डाल करके वो सब सब्जी बनाई, तो आधे घंटे बाद ही देखो आपकी वॉमिटिंग होने लग जाएगी, डायरिया हो जाएगा, आपका पेट खराब हो जाएगा, इस टाइप की डिजीज हो सकती है। तो कुछ चीज़ों का इफेक्ट तो एट ए टाइम होता है और कुछ चीज़ों का लॉन्ग टर्म में जा कर के इफेक्ट होता है। एट ए टाइम इफेक्ट होता है, जैसे दूध और दही दोनों मिला करके यूज करिए आप, तो एट ए टाइम आपको आधे घंटे बाद में आपको पता लग जाएगा कि आज कुछ गलत हुआ है, हमने कुछ गलत खाया है। तो इसका इफेक्ट तुरंत भी होता है और लंबे समय तो इस पर इफेक्ट होता ही है, और लंबे समय तो इफेक्ट होता है तो उसके लिए गंभीर बीमारियां भी होती हैं। और उसका उपचार जो है, उपचार की यदि बात करते हैं हम लोग, तो आयुर्वेद में बताया गया निदानम परिवर्जनम। निदान परिवर्जन मतलब जो बताया गया है, जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन को दूर रखिए, आप इंडिविजुअल किसी चीज़ को यूज कीजिए जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, आपकी प्रकृति के अनुकूल हो, आपके शरीर के अनुकूल हो, वही आपके लिए सूटेबल है और वही आपके शरीर को बल देने वाली, ओज देने वाली, तेज देने वाली, शरीर में वृद्धि करने वाली, शरीर का विकास करने वाली होगी। नहीं तो कुछ न कुछ व्याधियाँ ऐसी हो जाएगी कि जिससे हम पूरी ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेते रहेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब उपचार की आपने बात की, तो जाहिर सी बात है कि शरीर को जानने के बाद या बीमारी को जानने के बाद ही उपचार बताया जाता है, लेकिन कई बार जब हम कहीं बाहर से आते हैं और कुछ हमने, जैसा कि आपने कहा कि हमें पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ आज कर दी है, तो कुछ ऐसे आप घरेलू उपचार ऐसे बताइए कि भोजन के बाद जो हमें ले लेने चाहिए ताकि पेट में अगर कुछ अशांति है या कुछ गड़बड़ खा लिया है तो उसको कहीं ना कहीं वो बैलेंस कर दिया जाए। इसके लिए जो कॉम्बिनेशन बताया गया आयुर्वेद में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई भी है। जैसे आप कड़ी खाते हैं तो उसमें कड़ी पत्ते डाल लेंगे तो उसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट होता है वो दूर हो जाता है। ऐसे ही जो है अरबी की सब्जी बनाते हैं घर में तो उसमें अजवाइन का छौंक दे के बनाते हैं, तो अजवाइन उसको जो है ठीक कर देती है। ऐसे ही जो हम यदि केले ज़्यादा खा लिए हमने, आप 2 इलायची खा लीजिए तो वो बैलेंस कर देगी, आपको नुकसान नहीं करेगी। तो जो खाना खाया हमने, किस टाइप का खाना है, उस पर डिपेंड करता है कि उपचार उसका कैसा होना चाहिए। बाकी जनरली जो है आप यदि आपको सूटेबल है, आप तुरंत जो है अपने चिकित्सक से मिलिए, उनसे बात कीजिए। घरेलू घर में रह कर के कोई भी उपचार करने का प्रयास न करें, क्योंकि यदि घर में इस टाइप का उपचार करते हैं तो हो सकता है उसका साइड इफ़ेक्ट और भी हो, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि हम ये हमारी बॉडी के लिए सूटेबल है या नहीं है, और वो हम उपचार करने के लिए होता है और उसका जो है इफ़ेक्ट जो है नेगेटिव हो जाता है और वो नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए जो है तुरंत जो है चिकित्सक से मिलना ही श्रेष्ठ होता है।
डॉक्टर साहब यहाँ पर 3 श्रेणियों की बात करेंगे, बच्चों की, युवाओं की और बुजुर्गों की। एक एक करके इन तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो कई बार अनजाने में उनको ऐसी चीज़ें हम दे देते हैं जो हमें नहीं देनी चाहिए। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बताइए जिनसे हमें बचना चाहिए, जो छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं देने चाहिए। छोटे बच्चों में आजकल बड़ा एक चलन चल रहा है कि फास्ट फूड का चलन चल रहा है, जो बिल्कुल जो है टीनेज वाले जो बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, तो सबसे पहले तो हाइजीन का ध्यान रखें, हाथ धो करके खाना खाएं। और उनका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि आप बच्चे को अच्छा मोटा करने के लिए, उनको हेल्थ बनाने के लिए दूध भी पिला रहे हैं, उसको जो है बिस्किट भी खिला रहे हैं, उसको जो है नमकीन भी खिला देते हैं और कुछ भी उसको खिला देते हैं, उसका इफेक्ट जल्दी जल्दी वो खिला देते हैं उसका। और उसमें गैप होना चाहिए कि आज हमने खाना खिलाया, 1 घंटे का गैप रखिए उसको। छोटे बच्चे होते हैं उनमें फीडिंग जल्दी से करवा देते हैं, आधा घंटे बाद फीडिंग पहले वाला पचा नहीं, उसके बाद में फिर उसको दूसरा खिला दिया तो वह नुकसान ही करेगा। यंग जनरेशन की बात करते हैं तो आजकल फास्ट फूड का बड़ा कॉमन प्रचलन है, और विशेष रूप से देहरादून वाले रीजन में तो बहुत ही ज़्यादा, उत्तराखंड में तो बहुत ही जल्दी से फैलता जा रहा है। हर जगह फास्ट फूड, मोमोज, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें सामान मिल रहा है, और इसमें जो केमिकल यूज कर रहे हैं वो केमिकल बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। और विशेष रूप से ये केमिकल जो है ये मानसिक बीमारियों को भी ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। विरुद्ध आहार जो है वो मानसिक बीमारियों को भी क्रिएट करता है। तो इसलिए, और साथ में जो है ये जो कॉम्बिनेशन है इनका, इनमें जो एक MSG, एक साल्ट जो होता है वो यूज आता है, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट। तो मोनोसोडियम ग्लूकोमेट हमारे जो है मानसिक विकार बच्चों में उत्पन्न करता है, और उनमें हैबिट्स जो है वो गलत हैबिट्स उन जो है सामान की हो जाती है, जो खाने के आइटम जो है उनकी हो जाती है, वो बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, वो भी एक विरुद्ध आहार की श्रेणी में ही आता है। साथ ही जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनमें प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं बच्चे आजकल, और आजकल जो है कैफीन के जो प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं, ये बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, ये विरुद्ध आहार है। और जब हम क्या करते हैं, घर में क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चा शाम को 4 बजे ये चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर खा के आता है, शाम को फिर घर में उसको खाना और खिला देते हैं, और वो खाना पहले वाला उसको पचा नहीं और ऊपर से और खाना खिला दिया, तो वह जो है उसकी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। और अर्ली एज में ये जो थायराइड होना, अर्ली एज में डायबिटीज़ होना, अर्ली एज में ब्लड प्रेशर होना, कैंसर होना, इस टाइप की बीमारियां जो है हो जाती है। और यदि हम इन पे ध्यान नहीं देंगे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगी। और इतना ही कहना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या अच्छा खाएं ताकि आप फिट रहें और स्वास्थ्य बेहतर रहे? मैं दर्शकों से और बाकी सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी खाना खाएं वो खाना आयुर्वेद में जो सिद्धांत बताए गए उन सिद्धांतों को अपनाते हुए खाना खाएं। गुण विरुद्ध न हो, वीर्य विरुद्ध न हो, ठीक है। आहार सम्मत होना चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए सूटेबल हो, और खाने के जो नियम बताएं उन नियमों को पालन करें। और जो जितने भी फास्ट फूड जो मार्केट में अवेलेबल हैं उन फास्ट फूड्स का, और दूध के साथ में जो कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन की बात की आज हमने, उन कॉम्बिनेशन का, कुछ कॉम्बिनेशन दही के साथ में है, कुछ कॉम्बिनेशन फलों के साथ में है, कुछ कॉम्बिनेशन मांस के साथ में है, कुछ कॉम्बिनेशन जो है ये मधु के साथ में है। इन कॉम्बिनेशन का ध्यान में रखते हुए हमको खाना खाएंगे तो हम स्वस्थ बने रहेंगे, और यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा, तभी हम वसुदेव कुटुंबकम की बात कर पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी अच्छी जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं संजीवनी का आज का एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।